रणछोड़ जी इस घर के बेटे हैं। ये तो चाहेगी इस आदमी को इस घर में रखना, यहाँ से कभी ना जाए, वरना इसके पति की कमी कौन पूरी करेगा? तू मत पड़े सब में, शांत रहे। नहीं अब बेटे रोते नहीं। रिश्तों की अहमियत और पवित्रता समझने की काबिलियत नहीं है इसमें। किसी को हो ना हो, हमें तुम पर और रणछोड़ पर पूरा भरोसा है। समझे तुम लोग? समझे पापा। ये आपके अपने और बड़ा है। मैं आई क्यों इधर? ठीक है पापा, मैं अपनी माँ के पास दिल्ली चली जाती हूँ। चलिए विमल। कोई जरूरत नहीं है शैली, कोई जरूरत नहीं है। हम यहां से नहीं जाएंगे। पापा, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो जाएगा जो इस घर का हिस्सा नहीं है। चलो शैली। विमल, बेटा तू अंदर जा, आराम कर। जा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी। पता नहीं क्यों बच्चों जैसे लड़ते हैं ये लोग। भगवान धरती पर बहुत सारे रूप में आते हैं, इंसान के रूप में, जानवर, सब लोग यही सोचते हैं कि भगवान बेटा लड़के वाले आए हुए। माँ, लेकिन माँ मैंने आपसे कहा था ना। बेटा लड़का भी एमडी है और बहुत मुश्किल से अच्छा रिश्ता आया है। मैं नील को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैंने कहा ना, चल मेरे साथ चल। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ आपके साथ। आपने काका से कह दिया ना, क्यों नहीं यहाँ पे रुकना नील के साथ? हाँ बाबा, मैंने कह दिया है गोकुल से कि वो नील के पास में ही रहेगा। अब तू इसकी चिंता छोड़ और चल यहाँ से। आओ बेटा, बैठा। जी नमस्ते। नमस्ते। नील कितने बेचैन लग रहे हैं। मैं क्या करूं उन्हें ठीक करने के लिए? नील का मुझे ढंग से ख्याल रखना होगा। जिस तरह उन्होंने अपना सर गाड़ी से टकराया, वो कुछ तो कहना चाहते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ उनकी दिल की खास बात समझने के लिए? मुझे कुछ तो करना होगा। बेटा तुम लोग कुछ बात करो।
जी मम्मी, देखिए आपके बारे में कुछ बातें पता चली है मुझे, लेकिन आपकी पसंद नापसंद क्या है मैं खुद आपसे सुनना चाहता हूँ। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? ठीक है, अगर आपको मेरे सवालों का जवाब नहीं देना तो कम से कम मुझसे ही कुछ पूछ लीजिए। बेटी जल्दी, सांप को कुछ हो गया। नील, नील, नील क्या हुआ? नील, इधर आइए, मुझे आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। नील, चलिए इधर आइए। आराम से। संभालिए अपने आप को। नील, उठिए। मैं समझती हूँ आपकी आवाज नहीं है। माँ जल्दी आइए। नील आप ठीक तो है? माँ, हिम्मत रखिए। नील बेटा, मैं क्या हुआ बेटा? मैं जल्दी से एसी बंद कीजिए। गोकुल, गोकुल आकर के एसी बंद करो जल्दी। अरे क्या हुआ बेटा? अरे बेटा, बेटा हाथ से खून आ रहा है बेटा। नील को देखिए माँ, नील को देखिए। नील आंखें खोलिए। नील, बेटा 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 तूने इसके लिए अपने आप को चोट लगा ली। बेटा तू कितना करेगी इसके लिए? हाँ, वो भी एक अनजान व्यक्ति के लिए। नील, इसके सामने तुझे अपनी कोई फिक्र नहीं रहती। उठ उठ यहाँ से, चल चल, मैंने कहा ना उठ उठ बेटा उठ। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रू, उठ, चल यहाँ से, चल मेरे साथ। काका ने इसी बंद किया उसने, चल मेरे साथ। चलो बेटा। जी ये तो चाहेगी कि ये आदमी यही रहे, यहाँ से कभी ना जाए, वरना इसके पति की कमी कौन पूरी करेगा? सुन, तेरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है आज, तैयार हो जा। हम अकेले चले जाएंगे। ये तो शैली की वजह से बोल रही है ना? तेरे को मैं 10 बार बोल चुका हूं, साला कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल नहीं बदलती है।
लाइफ में किसको और किसकी बात को कितना इंपॉर्टेंस देना है ये अपने पे डिपेंड करता है। तेरे को मालूम है वो कैसी है? जो भी हो, हम नहीं चाहते किसी और को कुछ बोलने का मौका मिले और कोई हमारे रिश्ते पर कीचड़ उछाले। हम चले जाएंगे। ठीक है, तो माँ के साथ जा। माँ और पापा मंदिर गए हैं, हम अकेले चले जाएंगे। अरे तू फालतू में जिद कर रही है, बात सुन। हमने कहा ना हम अकेले चले जाएंगे। क्यों दुम हिलाते हुए उसके पीछे हमेशा घूमते रहते हो? जाना था ना उसे अकेले। माना कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी अकेली तुम्हारी तो नहीं। तो क्या तेरे पे छोड़ दूं? हाँ, तेरे पे छोड़ दूं उसे? बाप रे यार, तुम गुस्सा बहुत करते हो। खुद सोचो, अगर डॉक्टर ने तुमसे पूछा कि आभा का और तुम्हारा रिश्ता क्या है, तो क्या कहोगे? एक बात का सच सच जवाब दे मुझे, क्या तू नील को चाहने लगी है? माँ ये आप क्या कह रही हैं? बेटा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू वो नहीं देख पा रही जो मैं देख रही हूँ। बेटा तूने आज तक कितने सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है, लेकिन किसी को लेकर के ना तो तू इतनी जज्बाती हुई है और ना ही इतनी परेशान। तू दिन रात इसके पीछे लगी रहती है, यहाँ तक कि तुझे अपने खाने का होश तक नहीं रहता। बेटा वो बोल नहीं सकता तभी तू घंटों उससे बातें करती रहती है, यहाँ तक कि तू ठीक से सोती तक नहीं है। ये सब बातें किस बात का संकेत करती है बेटा? माँ ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा अगर ऐसी बात नहीं है तो तू अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पा रही? सिर्फ इसकी वजह से? बाहर लड़के वाले आए हैं तेरा रिश्ता लेकर के, लेकिन एक तू है जिसे सिर्फ और सिर्फ नील की चिंता हो रही है। क्यों अरु, कभी सोचा है तूने इसके बारे में? बेटा मैं तेरे सारे पेशेंट्स के बारे में जानती हूँ, तू एक बहुत अच्छी डॉक्टर है और मुझे गर्व है तुझ पर। लेकिन बेटा इस बार बात कुछ और है। तू एक बार अपने सच्चे मन से पूछ कि क्या ये हमदर्दी है या कुछ और। मिसेस आभाकरण प्रसाद जी आप अंदर जा सकती हैं। आप चाहे तो अपने पति को भी अंदर ले जा सकती हैं। पति?
हेलो। हेलो शैली, कहाँ हो तुम बेटा? माँ, वो मैं डॉक्टर के पास जा रही थी चेकअप करवाने। तुम अकेली हो? जी जी, बिल्कुल अकेली। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। हाँ बिल्कुल। कहीं हम भूल तो नहीं गए कि शैली भी इस घर की बहू है? मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। वो आभा करण प्रसाद के पेपर्स। मैं रणछोड़ हूँ, उनका पति नहीं हूँ। आई एम सॉरी। वो कहना एक्चुअली उनके पति मेरे जुड़वे भाई थे, तो हम लोग सेम दिखते हैं। सॉरी, मैंने तो इसलिए कहा था कि इन पेपर्स पर उनके पति के साइन चाहिए। अभी उनके पति रहे नहीं। तो मैं रिलेटिव करके साइन कर सकता हूँ? श्योर। थैंक यू। पेमेंट का हो गया ना सब? जी। ये ले तेरी फाइल। आप क्यों आए यहाँ? एक फ्रेंड के तौर पे आया हूँ। हर बार ओवर रिएक्ट मत किया। सुनो, तुम जाओ। क्यों बुलाया मुझे? आप कौन सा काम आन? दुष्यंत, वो और मैं क्यों सुनूं आपकी बात? याद है पिछली बार? दुष्यंत, एक मिनट। मैं उस वक्त करती भी तो क्या करती? सिचुएशन तुम जानते थे। आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इतने समझदार तो तुम हो। मतलब ये दुष्यंत कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी डील ऑफर करूंगी, क्योंकि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक है। समझ गए ना तुम? ना रहेगा करण, ना रणछोड़, और ना रहेगी आभा।